नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए खान सर के प्रैक्टिस सेट में आज आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 8 कवर हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं 9वां प्रैक्टिस सेट की तरह। रोज की तरह आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए और चैनल को जो भी लोग जुड़ रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन ए, यह है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बराबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 इकाई होगी। ठीक है ना, 2 इकाई हो गई, क्योंकि 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पर जो है पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आई के निम्न रूप से परिवर्तित होता है। जहां आई दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, माफ कीजिएगा आर है, मिट गया है, आर जो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो जो है आर के निम्न रूप में परिवर्तित हो सकता है, पूछा गया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/r²। 1/r² आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपए है, दुकानदार इसे 3696 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? यानी जो है छूट 504 रुपए का छूट दे रहा है, और छूट प्रतिशत तो हो जाएगा, तो 504 हो जाएगा, 504 गुणे 100 और बटा जो है क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 4200 हो जाएगा। 4200 हो जाएगा, जब इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा आपका 12%, काटेंगे तो आ जाएगा आपका 12%। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये प्रश्न आया था इसी तरह का। तो दो पूरक कोणों का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है ना, किसके बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? 7वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो है मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों मिलती है। ठीक है ना, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों मिलती है। सी ऑप्शन सही। अगले प्रश्न में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिया है आपका, ही सॉ दैट द क्लॉक स्टॉपेड। इसमें इज भरेंगे, हैज, विल या हैड। जवाब हो जाएगा यहाँ पर हैड भरेंगे, द क्लॉक हैड स्टॉपेड। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपकी मीरा कुमार जी थी, पहली लोकसभा अध्यक्ष, महिला की बात करते हैं तब। अगला प्रश्न है, किसके जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो जो है प्लेनेरिया जो होता है, अगर इसको कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो वह जो है सभी टुकड़े एक नए जीव की उत्पत्ति दे देते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र, इसके लेखक जो है कार्ल मार्क्स थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। अगला क्वेश्चन फिर वही है, जो है करेक्ट ऑप्शन चुनना है। वेब दिया है, वेब, इसका जो है सही क्या होगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, गिव अप होता है। ठीक है ना, गिव अप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है आपके असम के क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? 14वां ये प्रश्न है और इसका जवाब हो जाएगा आपका वीवी गिरी।
डॉक्टर वीवी गिरी जो थे वो सबसे कम समय के लिए जो है राष्ट्रपति बने थे। बी ऑप्शन सही है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? आज प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही का दिन जो है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अगले प्रश्न में जो है खाली स्थान भरना करेक्ट ऑप्शन के साथ दिया है। दे थॉट हिम, खाली स्थान है टू बिहेव प्रॉपरली, इसका जवाब हो जाएगा आपका whom। दे थॉट हिम whom द बिहेव प्रॉपरली, whom भरेंगे यहाँ पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? आविन्यो, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यहां से फ्रांस का हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, फ्रांस का यह रहा है। 18वां प्रश्न है, एक सामान्य चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर होता है, वह किसके बराबर? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, समान चतुर्भुज जिसमें भुजाएं और विकर्ण बराबर हो वह आपका वर्ग होता है। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, वर्ग वह होता है। अगले क्वेश्चन में आपका जो है करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। दिस रूल द एप्लीकेबल, उसके बाद ऑल ऑफ अस, जवाब हो जाएगा टू, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, ये ऑप्शन यहां से आपका सही विकल्प होगा। 20वां प्रश्न दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां से सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचालित होती है? तो ध्वनि का जो है संचलन सबसे तेज जो है ठोस माध्यम में होता है। विकल्प यहां से आपका ये सही हो जाएगा, किसमें होता है? सबसे तेज ध्वनि जो है ठोस में चलती है। 22वां प्रश्न आपका यहां पर है, वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध का प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है, वहां पर जो है वृष्टि छाया होती है। यानी कुछ क्षेत्र में जो है वर्षा निकल जाती हो नहीं पाती है, वही आपका वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाता है। यानी कम वर्षा वाला क्षेत्र सिंपल रूप में कहा जाए तो वही आपका वृष्टि छाया होता है। 23वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा यह किया जाता है, यह पूछा गया है। तो यह जो है सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बी ऑप्शन सही है, आपातकाल के दौरान जो है आपके मूल अधिकार को घटाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, घटाया जा सकता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृत का, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सांस्कृतिक, ठीक है ना, सांस्कृतिक जो है विशेषण है, सी ऑप्शन सही होगा। 25वें प्रश्न में आपको पैसिव वॉइस बताना है। सेंटेंस दिया गया है, द पुलिस मैन कैच द थीव्स, इसका जो है पैसिव वॉइस बताना है। डी ऑप्शन इसका यहां से सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर दिया गया है, थीव्स आर कैच बाय द पुलिस मैन, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक जूल किसके बराबर होता है? 26वां प्रश्न है, एक जूल किसके बराबर होता है? तो यह जो है 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर, माफ कीजिएगा 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। एक ऑप्शन यहाँ से ये सही हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है एक। अगले प्रश्न में दिया गया है, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है। तो अगला पद जो है इसमें 13 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50, अगला पद 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि 3 जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, उसके बाद जो है 7 जोड़े हैं, तो इस तरह से जो है अभाज्य संख्या जोड़ी जा रही है। तो यहाँ 17 जोड़ेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। विफलता का विपरार्थक शब्द पूछा गया है, विफलता का, सिंपल सा यह प्रश्न है, सफलता हो जाएगा, सफलता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सफलता। 29 नंबर का प्रश्न है, अम्लीय वर्षा निम्न में से के ऑक्साइडों के कारण होता है, यानी अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? सिंपल सा प्रश्न है,
जवाब हो जाएगा आपका सल्फर और नाइट्रोजन के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखे थे जो है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा गया, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जा रही है। यहाँ पर जो है फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय हुआ था, इसी के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। सी से स्कर्वी, स्कर्वी एक ही जैसे शब्द भी हैं, आप लोग रिलेट कर सकते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी। गैलीलियो, तो इन्होंने जो है टेलीस्कोप की खोज की थी। ये ऑप्शन सही है, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। झूम की कृषि जो होती है झारखंड में उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है कुरुच्चा कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, मपिया कुरुआ कहा जाता है या कुर्चा कहा जाता है, या इसके दो नाम है, कुर्चा या कुरुआ इसे कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा गया। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, जवाब हो जाएगा माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे। यहाँ से आपका सी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ेंगे। प्लीज जो भी लोग जुड़ रहे हैं आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके ही आगे जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही है आ रही रवि की सवारी, ध्यान रखिए, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है। इसमें जो है बादलों की एक रूपता जो है फौज से, ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, किससे की गई है, फौज से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित हो जाता है, यानी किसमें बदल जाता है। यह जो है आपका फल में बदल जाता है। सी ऑप्शन सही होगा, यह बदल के फल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, स्थलीय सीमा किससे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जो है 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसके ने आक्रमण किया था। तो जो है उस समय पोलैंड पे जो है हिटलर ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। किसने किया था, एडोल्फ हिटलर ने जो है उस पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में विद्वान का विलोम पूछा है। विद्वान का जवाब हो जाएगा आपका मूर्ख होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मूर्ख होता है। आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ का जो है अल्पज्ञ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, जो कि जनवरी 2011 के अनुसार यह डेटा दिया गया। तो यह जो है बेंगलुरु में की है। डी ऑप्शन यहां से होगा बेंगलुरु। 41 नंबर प्रश्न है आपका सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे। तो सबसे पहले आपको सिंपल सी बात पता है कि सबसे पहले जो है वास्को डी गामा आया था, जो कि एक पुर्तगाली था, तो पुर्तगाली हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, यानी हिमालय को किस रूप में जाना जाता है, जो कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है, उसे हिमालय के किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ही जो है कुमायूं हिमालय कहा जाता है। बी ऑप्शन यहां सही होगा, इसे क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है। 43 नंबर प्रश्न, तो इसके लिए जो है यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 ए ऑप्शन आपका यहां से आपका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद। राज्यसभा की बात की जाए, जवाब हो जाएगा आपका जो है
जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब। अगला प्रश्न है, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी के सम्राट घोषित किया गया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्हें जो है वर्साय में घोषित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में बी सी इक्वल टू पी क्यू तथा कोण सी इक्वल टू कोण क्यू दोनों त्रिभुज के भुजा को भुजा संवेधी के सर्वांगसम होंगे यदि इनके क्या क्या अंग बराबर हो तो। जवाब हो जाएगा ए बराबर सी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ए सी बराबर पी आर अगर होता है तब ऐसा होता है। ऑप्शन यहां से सी हो जाएगा, ए हो जाएगा ए सी बराबर पी आर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? 27 नंबर क्वेश्चन। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोवाट जो है यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार अब एक कौन सा अधिकार रह गया है? आपको पता है पहले जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन जो है यह जो है अब एक कानूनी अधिकार रह गया है। ऑप्शन यहां से ए हो जाएगा, इसे जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। अगला प्रश्न है, 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? यानी चार धाम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो कि 900 किलोमीटर लंबा एक रोड होगा, और ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? यह जो है आपके उत्तराखंड में बनाया जा रहा है चार धाम हाईवे। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो इसे जो है कंडरा कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंडरा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय का मतलब जो है उत्पादन के साधनों से आय होता है। डी ऑप्शन सही होगा, उत्पादन से साधनों का आय। अगले प्रश्न में आपको सही आंसर बताना है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। दिया गया है आपका, व्हाट डिड मिस्टर गैसलर डाई ऑफ? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा आपका स्लो स्टारवेशन। बी ऑप्शन यहां से सही बनेगा। 54 नंबर का प्रश्न दिया गया है, महेश ने 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 20 वर्षों बाद उसकी रकम कितनी हो जाएगी? 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो 20 वर्षों में हो जाएगा आपका, यानी गुना पे जो है 4 बार हो रहा ना, तो जो है 2 होता है आपका कितनी बार वर्षों में? 4 वर्षों में पूछा गया है। हो जाएगा आपका 2 पे 4 का पावर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 16 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, 16 गुना हो जाएगा। अगर 16 गुना हो जाता है तो मूलधन में 16 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 1,92,000 रुपए। 1,92,000 रुपए हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से, माफ कीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,92,000 रुपए। अगला प्रश्न है, रबर किस प्रकार की फसल है, यानी कौन से क्षेत्र में होने वाली फसल है? तो रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है ना, यह जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आहार नाल मूल रूप से कहां से कहां तक विकसित एक लंबी नली है? यह पूछा गया है। तो आहार नाल जो है मुंह से लेकर गुदा तक जो है फैली होती है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी सही होगा, मुंह से लेकर आहार नाल शुरू होता है और गुदा तक यह जो है होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो कहां से उत्पन्न होते हैं? तो यह जो है भूमध्य सागर में जो उत्पन्न होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहां पर? भूमध्य सागर में जो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, एक
कौन सा क्या चीज है जो द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह हमेशा आभासी, सीधा और अत्यंत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश कहलाता है? 59 नंबर प्रश्न। तो विदेशी निवेश जो है आपका विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश होता है। सी ऑप्शन, सिंपल सा प्रश्न है यह। बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया प्रथम टीका कब विकसित किया, किसने के द्वारा विकसित किया गया, यह पूछा गया है आपका प्रथम टीका। जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है या किसे देता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। ए ऑप्शन यहां सही होगा, किसको देता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर किसके लिए जाना जाता है या 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। या संविधान दिवस की बात करें तो। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्न में से परिणाम आते हैं। चित्त 17 बार तथा पट आपका 32 बार आता है। सिक्के की एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता कितनी है? प्रायिकता से जुड़ा यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका 17/40। ठीक है ना, कितनी बार प्रायिकता है? 17/40 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, सुंदरबन जहां होगा वहीं होगा। तो यह जो है आपको पता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा उपस्थित है, तो यहीं आपका ये राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? तो ये जो है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। बी ऑप्शन सही है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। अगले प्रश्न में है, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? यह सिंपल सा प्रश्न है। तो मनरेगा के अंतर्गत जो है 100 दिन के रोजगार की गारंटी ली जाती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। दिया गया है, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर? जवाब हो जाएगा बोथ ऑफ देम। ठीक है ना, बोथ ऑफ देम यानी दोनों अंधे हैं। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा, कहानी में क्या थे? दोनों अंधे थे। अगला प्रश्न है, किस समूह में बादल के पर्यायवाची है? जवाब हो जाएगा वारिद भी होता है, नीरद भी होता है, पयोद भी होता है। तो यह जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, ये सब जो है बादल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया गया था? तो सबसे प्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका में लागू किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? संपीड़ित यह जो है मीथेन होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा, मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ये ऑप्शन सही होगा, क्या कहा जाता है? दिहांग। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? दूसरे शहर की बात। तो यह जो है आपका दिल्ली है। ठीक ना, क्या है? दिल्ली है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह जो है राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। ऑप्शन यहां से
जो है डी सही हो जाएगा। कौन है? राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? हॉलमार्क, सिंपल सा ये भी प्रश्न है। ज्वेलरी के लिए जो है हॉलमार्क दिया जाता है। ज्वेलरी में जो है हॉलमार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या होता है? तो है जो है ब्रोमीन होता है। ठीक है ना, ब्रोमीन होता है। ऑप्शन यहां से डी सही होगा, बी आर। अगला प्रश्न दिया है गिव द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो व्हाट डज द क्रिसेंट रेफरेंस टू इन द पोयम, यानी पोयम में क्रिसेंट है किसको रेफर कर रहा है? पोयम का नाम क्या है आपका? थिनर देन ए क्रिसेंट। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी ऑप्शन सही होगा, यानी चांद को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा पदार्थ जो पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है, यानी किसकी पत्तियां जो होती है जो बीड़ी में उपयोग में लाई जाती है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, तंबाकू होता है। ठीक है ना, क्या होता है? तंबाकू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर बुक में गलत दिया है क्योंकि तंबाकू बनाने के लिए जो है तेंदू की पत्तियां उपयोग में लाई जाती हैं। तंबाकू नहीं, आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, तेंदू की पत्तियां उपयोग में लाई जाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है सर्वाधिक वर्षा जो है मासिन राम में होती है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न रखती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, भारतीय खाद्य निगम बफर स्टॉक के लिए की जाती है। ठीक है ना, कौन सा? भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 81 नंबर का, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है? जवाब हो जाएगा आपका कशेरुक दंड, यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है। ए ऑप्शन सही है। 82 नंबर का प्रश्न है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता जो कविता है इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, सुमित्रा नंदन पंत जी है। बी ऑप्शन सही होगा, क्या? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपए पर यदि 72 रुपए में बेची गई तो छूट प्रतिशत क्या? 80 रुपए की थी, 72 रुपए में बेची गई है, तो उसका छूट कितना है? ठीक है ना, यह आपसे पूछा गया। जवाब हो जाएगा आपका 8 रुपए के छूट दे रहा है, किसमें? 80 में, और 100 का गुणा कर देंगे। 8 से 10 बार में जाएगा 80, 10 से 100 10 बार में जाएगा, यानी 10% की छूट है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी रहेगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? जवाब हो जाएगा यह जो है कविता निहार की है। ठीक है ना, कहाँ की है? निहार की है। सी ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 4000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर क्या? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 रुपए का अंतर होगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, 10 रुपए का अंतर हो जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां आप लोग पूरा का पूरा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार और बाजरा जो होता है यह चारे के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है माली मालिन में कौन सा समास है? माली और मालिन। जवाब हो जाएगा इसमें जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, कौन सा समास है?
इसमें आपका जो है आपका तत्पुरुष नहीं द्वंद्व समास है। माली और मालिनी देखिए बीच में हाइफन लगाया गया है ना, तो यह जो है द्वंद्व समास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 88 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका उबलता हुआ पानी। यह एक भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है। 89 नंबर प्रश्न। तो यह जो है भारत का महान्यायवादी होता है, जिसे हम जो है प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं। भारत का महान्यायवादी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके बीच चलाई गई थी। तो यह जो है मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कितने किलोमीटर चली थी, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म श्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है आपके साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए। साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये एक साहित्यकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। जलालगढ़ तो जो है बिहार के किशनगंज में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ है। बिहार के यह किशनगंज में है। अगला प्रश्न है भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, यानी आरबीआई के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। 94 नंबर प्रश्न। तो सामाजिक न्याय जो है बिना सामाजिक भेदभाव के समान व्यवहार दर्शाता है। यहां से आपका डी ऑप्शन सही बनेगा। बिना भेदभाव के सामाजिक नागरिक का समान व्यवहार। अगले प्रश्न में दिया गया है वह राज्य युग में जहां कटीले वन झाड़ियां पाई जाती हैं कौन सा राज्य है। तो यह जो है गुजरात और जो है राजस्थान है, यहाँ पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। बी सही हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। सारे जहां से अच्छा। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने की थी। मोहम्मद इकबाल ने की थी सारे जहां से अच्छा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। जवाब हो जाएगा संगठित क्षेत्र में मिलती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ। संगठित क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है संगमरमर से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारी नींद कविता के कवि कौन है। हमारी नींद। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीवनानंद दास जी हैं। जीवनानंद दास जी हैं हमारी नींद कविता के कवि। अगले प्रश्न में जो है करेक्ट जो है वर्ब भरना है, वर्ब बताना है। दिया गया वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर जो है किस डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो क्या होता है। जवाब हो जाएगा बॉयल्स। ठीक ना, बॉयल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा बॉयल्स। तो इस तरह से हमने जो है 9वां प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। जो भी लोग नए जुड़े हो तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।